स्माइल करो। और जागो भारत जागो अभियान में आप अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके खुद को जागो भारत जागो अभियान में शामिल करो। आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखिर मिलती रहे। और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। तो जाति जनगणना को जैसे कि हरी झंडी मिल चुकी है भारत सरकार द्वारा और ये देश में शुरू हो चुकी है, तो सोचा कि कुछ ज़रूरी जानकारी जाति जनगणना क्या होती है, कैसे होती है, क्या ज़रूरत इसको कराने की महसूस होती है सरकार को, तो वो सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुन्नी का रायता आपको पेश करेंगे। उसके बाद जाति जनगणना से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। कक्कू का, ज़ारा का, मजनू का कहना है हेलो नहीं, जियो कहना है जियो और जीने दो। जियो जलाओ, लाइफ बनाओ और फालतू के जो रायते फैले हुए हैं इनको सिमटवाओ और अंदाज मसालों के तड़कों के साथ मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है, इसका लुत्फ उठाओ। मुन्ने का रायता। जाके रुड़की, कलियर, कानपुर, आगरा, जाके रायपुर, भगवानपुर और दादरा, लाया हूं मुन्ने का रायता। सबको बांटो ये रायता, ये है मुन्ने का रायता। जागो भारत जागो अभियान जिसका है सबको यह पैगाम, इंपोर्ट घटाओ एक्सपोर्ट बढ़ाओ, भारत को सोने का मोर बनाओ। सिर्फ जनसंख्या नहीं जीडीपी भी बढ़ाओ, भारत को सुपर पावर बनाओ। जॉब पे कम बिजनेस पर युवाओं ज्यादा ध्यान लगा, खुद को और भारत माँ को और शक्तिशाली बना। जाके रुड़की, कलियर, कानपुर, आगरा, लाया हूं मुन्ने का रायता। तो यह है मुन्ने का रायता। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कक्कू काटे और सब में बांटे। अब आपको हम सॉरी अब आपको जाति जनगणना से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करें। और ये जानकारी हमें मिली है जनसत्ता के माध्यम से। इसके जो एडिटर हैं वो सुधांशु माहेश्वरी जी हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें तैयार की हैं और हम तक यानी कि जनता तक, देश तक ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की है। हाल ही फिलहाल में ये 30 अप्रैल को पोस्ट आई है, जो कि समथिंग 28-27 में ये डिसीज़न लिया गया या इस पर बात हुई कि ये जाति जनगणना शुरू कर दी जाए, क्योंकि ऐसी पक्ष की ही मंशा नहीं बल्कि विपक्ष की बहुत ज़्यादा मंशा है। और जैसा ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पक्ष वही करता है जो विपक्ष कराना चाहता है। जैसे कि वक्फ और बिल पक्ष के चाहने से नहीं बल्कि विपक्ष के चाहने से पास हुआ है, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें देश भर में हुई हैं जो कि पक्ष के चाहने से नहीं विपक्ष के चाहने से होती हैं। क्योंकि विपक्ष को विपक्ष की चिंताएं होती हैं कि भैया ये काम नहीं करेंगे तो विपक्ष ये कहेगा कि तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, तुमने ये नहीं किया। तो समझ सकते हैं आप कि विपक्ष बहुत ज़ोरों शोरों से इस पर उतारू था कि यह जाति जनगणना होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। और अब आगे चलते हैं कि जाति जनगणना का मतलब क्या है, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, सरल शब्दों में पूरी कहानी। और अब सिर्फ कहानी पर रहेंगे और वर्ड बाय वर्ड यानी कि जो जो कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स है उसी को परोसने की आपको कोशिश करेंगे, समझने का काम
ये समझने वाली जो मेहनत है इसको आप करेंगे, इसको समझने की मेहनत आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर मेहनत नहीं की जाएगी, मेहनत बाकी चीज़ों पर चल रही है। मुन्ने के रायते को समझाने पे मेहनत चल रही है, कक्कू हज़ारा का मजनू को समझाने पे मेहनत चल रही है, जियो जिलाओ लाइक बनाओ, फालतू के जो रायते फैले हुए उनको सिमटवाओ, उसको समझाने पर मेहनत चल रही है। और इसके अलावा बताओ और पाओ ये जो प्रोग्राम है, ये जो जिसमें 84 रुपये से लेकर 84 करोड़ रुपए तक आने वाले समय में इनाम है, इस पर मेहनत चल रही है। इसके लिए जागरूक किया जा रहा है आपको, तमाम लोगों को। और जो ये सब कुछ चल रहा है, मुन्नी का रायता, कक्कू हज़ारा का मजनू का, ये सब शांति, विकास और जागरूकता के लिए चल रहा है। बाकी ये सब जो चीज़ जानकारी है कि तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आप तक इन सब चीज़ों को साझा कर रहा है, तो उन्हीं में से सोचा ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ साझा कर दे। तो जाति जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने आ जाते हैं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब OBC को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। पॉइंट बी नोट इट, ये पहला पॉइंट है। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला किया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इसे अपनी जीत के रूप में बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जाति जनगणना का मतलब क्या है, आखिर इसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ी है। समझते हैं जाति जनगणना का मतलब क्या है। ये एक ही चीज़ को राइटर साहिबान, एडिटर साहिबान लपेटते रहते हैं बार बार, ये तमाम चीज़ें ख़राब होती है। आपकी रिपीट जो लाइनें रिपीट करते हैं ना, को बढ़ाने के लिए, पेज को अपने बड़ा करने के लिए आप लाइनें रिपीट करते रहते हो, ये गलत चीज़ होती है। अगर ऐसा करोगे तो हम रिपोर्ट नहीं पेश करेंगे, हम कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो जितने लोग चाहते हैं कि उनकी रिपोर्ट पढ़ें, तो वो सरल शब्दों में, आसान भाषा में अपनी रिपोर्ट्स तैयार करें और लाइनों को रिपीट ना करें। रिपीट हम करते रहते हैं बहुत यार, मुन्ने का रायते को रिपीट करते रहते हैं, कक्कू हज़ारा मजनू का रिपीट करते रहते हैं। जागो भारत जागो अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को रिपीटिवली निमंत्रित करते रहते हैं। आप टूट गया भाई, मन टूट गया, अब दिल नहीं कर रहा है कि इसको आगे करें। आप किसी और चैनल पर जा कर के इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जाति जनगणना क्या होती है, कैसे ये होनी है, क्या इसकी प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि इसका क्या प्रोसेस है। मोटी मोटी आपको बता देते हैं कि ये बहुत समय पहले जाति जनगणना की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय से हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है अंग्रेज़ों के समय से जिनकी शुरुआत हुई है, तो जाति जनगणना भी उन्हीं में से एक है। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेज़ों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना को होना काफ़ी आम बात थी। ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफ़ी आम बात थी। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रतिक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई, ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हुए। 41 समझ सकते हैं आप, क्योंकि उस वक्त माहौल वैसा है, इसीलिए
जनजाति जनगणना तो की, लेकिन आंकड़े नहीं रखे सामने, बताया नहीं कि अब तक तुम इतने हो चुके हो, भारतीय हो तुम, बहुत ज़्यादा संख्या में हो। इसीलिए अंग्रेज़ों ने ये सब फाइलें वाइलें इधर उधर कर दी और बताया नहीं कि बेटा बहुत बढ़ गए हो तुम, ताकि इन लोगों का मनोबल ना बढ़ पाए, इसी वजह से। तो खैर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मनोबल को गिराने के लिए सही रिपोर्टें नहीं बताई जाती हैं। है मौन में डूबी दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए, जो कहे तुझे ना जाने और जो जाने वो कह ना पाए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। फिर देश आज़ाद हुआ और 1951 में फिर जाति जनगणना करवाई गई। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। बताइए, सिर्फ उसूचित और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना तो हुई लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। अब कमाल किसने किया इसमें, कि ये कमाल देखो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना ज़रूरी है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो ये भी है कि ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। भैया पूरा सिस्टम चल रहा है, एक डिवाइड एंड रूल वाला, ये इतना तुम्हारा इतना हमारा है, शेयर सिस्टम चल रहा है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बेटा चल रहा है। जो लोग बेदार नहीं हुए नींद से, ये लोग बेदार हो जाए। कैसे चल रहा है ये मुल्क, कैसे चल रहा है हमारा सिस्टम, हमारा लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा, ये कैसे चल रहा है। जितने लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं विचारधारा की, बीजेपी की जाति जनगणना को लेकर विचारधारा बदलती रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था तब तो ये पूरी तरह से ऊंची जातियों की कही जाती थी। ब्राह्मण और बनियों वाला तमगा तो उसके साथ मजबूती से जुड़ चुका था। लेकिन 1984 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधाराओं में बदलाव किया। 1984 आप समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि 84 में ऐसा इन्होंने क्यों किया। पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। 1984 में पार्टी ने पहली बार 1984 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया। मंडल आयोग की सिफारिशों, कुछ मिसिंग है यहाँ पर, राइटर साहिबा कुछ किया आपने। आयोग की सिफारिशों लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास किया। उस समय माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जाति के राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी का यह विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया। तब कमंडल बना, मंडल की राजनीति का आगाज हुआ। खैर आगे इसमें रिपोर्ट्स है कि अब ये ऐसी विचारधारा बीजेपी की नहीं है और इस वक्त बीजेपी ओबीसी वर्ग के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखती है और उनका बहुत ख्याल रखती है, और ओबीसी वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं। तो इसीलिए अब जो नारा है, जो सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास और ज़रूर इसमें सबका विश्वास जो दिया गया है, ये ऐसे नहीं दिया गया, ये सबके दम पर दिया गया हुआ नारा है। तो ये सबकी बात है, सबका साथ है, सबका विकास है, तो ज़रूरी इसमें सबका विश्वास है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राइटर साहिबान आप अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान करें।